हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल हम कंटिन्यू करते हैं और हम पॉइंटर के ही कंसेप्ट को जहाँ से छोड़े थे वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और आज हम देखेंगे जो हम पिछले वीडियो में दो चीज़ छोड़ दिए थे पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में, अब वो हम दो चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर कंसेप्ट को। ठीक है, तो हम पहले वो दो चीज़ देख लेते हैं जो हम पहले छोड़ दिए थे। ठीक है, तो वो मेरा दो चीज़ क्या है, एक है मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर और दूसरा है कंपेरिजन ऑफ पॉइंटर्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। ठीक है, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, दो पॉइंटर मतलब दो पॉइंटर को घटाएंगे, वही है। देखिए क्या है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ, हाईलाइट कर दें। ठीक है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर इज पॉसिबल व्हेन द हैव सेम डाटा टाइप। जब भी हम दो पॉइंटर का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें दो डाटा टाइप, दोनों का डाटा टाइप सेम होना जरूरी है। ठीक है, जैसे इंटीजर का है तो वो इंटीजर का होना चाहिए, कैरेक्टर का है तो कैरेक्टर का होना चाहिए, फ्लोटिंग का है तो फ्लोटिंग का होना चाहिए। यह ना जो हम इंटीजर का कैरेक्टर से कर रहे हैं वैसे नहीं होगा, यहाँ बोला गया है सेम डाटा टाइप होना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट बोला जा रहा है, द रिजल्ट इज जनरेटेड बाई कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द एड्रेस ऑफ द टू पॉइंटर एंड कैलकुलेटिंग हाउ मेनी बिट ऑफ डाटा इज अकॉर्डिंग टू द पॉइंटर डाटा टाइप। इसमें बोला जा रहा है ना, यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा, डिफरेंस कैलकुलेट होगा, घटाना मतलब डिफरेंस से कैलकुलेट, एड्रेस का डिफरेंस कैलकुलेट होगा, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन द एड्रेस ऑफ टू पॉइंटर, दो पॉइंटर के बीच में कितना एड्रेस का डिफरेंस है वो कैलकुलेट होगा और उसके बाद उसमें बताया जाएगा जो कितना बिट है। ठीक है, कितना बिट का डिफरेंस है दोनों में, ये लिखा गया है ना यहाँ पे, देखिएगा, कैलकुलेटिंग द हाउ मेनी बिट्स ऑफ डाटा इज अकॉर्डिंग टू द पॉइंटर डाटा टाइप। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर। इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर में हम क्या करेंगे, पहला बोला जाता है दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा बोला जाता है ये क्या होता है, दोनों पॉइंटर के बीच में कितना एड्रेस का डिफरेंस है, एड्रेस का डिफरेंस कितना है पॉइंटर, क्योंकि एड्रेस ही स्टोर करता है, और एड्रेस के बीच में कितना हमारा कितना गैप है, कितना डिफरेंस है वो हमको पता, उससे कैलकुलेट होगा ये मेरा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे एग्जांपल दिया गया है पॉइंटर 1 में, मान लीजिए PTR1 का कोई वेरिएबल है जिसमें 1000 एड्रेस स्टोर है। ठीक है, वैसे PTR2 एक एड्रेस है जिसमें 1004 स्टोर है, एड्रेस है। ठीक है, और उसमें दोनों का बीच में गैप कितना है, दोनों के बीच में गैप है 4 बाइट का, 4 बाइट का गैप है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इसमें एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कितना, ये हमारा इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ये मेरा इंटीजर टाइप का है, दोनों मेरा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर कितना बाइट लेता है मेमोरी में, 4 बाइट। ठीक है, यहाँ पे कितना है, दोनों का मेरे डिफरेंस है 4 बाइट, और कितना इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट लेता है, तो दोनों मेरे आ गया 1। ठीक है, मतलब 1 हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस रहता है, यहाँ पे 8 रहता है, तो क्या होता है 8/4, तो ये आ जाता है 2। ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेट होगा, मेरा आंसर में रिटर्न भी ऐसे ही होगा, 1 2 ऐसे करके रिटर्न होगा। वो 1 अगर मान लीजिए 1 हमको रिटर्न हुआ तो इसे क्या समझेंगे, 1 अगर रिटर्न हुआ तो इसे हम ये समझेंगे जो दोनों के बीच में 4 बाइट का गैप है, क्योंकि इंटीजर मेरा 4 बाइट लेता है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में 8 का गैप रहा तो हम क्या समझेंगे, दोनों के बीच में यहाँ पे मान लीजिए 2 का, अगर आंसर मेरा 2 आता है तो क्या करते हैं, अगर आउटपुट मेरा 2 आ गया तो क्या करेंगे, उसमें हम क्या कहेंगे 8 बाइट का डिफरेंस है, क्योंकि इंटीजर मेरा 4 बाइट लेता है, तो एक 4 बाइट है, फिर से एक 4 बाइट, 2 हो गया। आंसर में अगर 2 आएगा तो हम कहेंगे 4 से + 4, 8 बाइट का गैप है एड्रेस में। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं इसका प्रोग्राम। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, इंक्लूड stdio.h int main। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं। देखिए पॉइंटर वेरिएबल इंट a मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू छोड़िए, यहाँ पे बस डिक्लेयर कर देते हैं। अब इंट b डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे इंट PTR1 इक्वल टू क्या, इक्वल टू हम करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं एड्रेस दे देते हैं a का, और वैसे ही क्या करें, यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा, इंट स्टार PTR2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ b। ठीक है, दोनों का हम डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंट r नाम का, और उसमें हम क्या कर देंगे PTR1 माइनस PTR2। ठीक है, ये कर दिए, दोनों के एड्रेस को घटा दिए। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट %d डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम r को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद रिटर्न 0, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन बंद। तो यहाँ पे क्या किए हम, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल में हम क्या किए हैं, एक वेरिएबल बनाए हैं इंटीजर टाइप का a और दूसरा बनाया है b, और उसके बाद हम पॉइंटर वेरिएबल बनाए हैं क्योंकि सेम डाटा टाइप का है, तो हम इंटीजर पॉइंटर बनाए हैं सेम डाटा टाइप का है। तो यहाँ पे हम a में स्टोर कर दिए हैं पॉइंटर 1 में a का एड्रेस, और पॉइंटर 2 में हम कर दिए हैं b का एड्रेस का स्टोर। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, दोनों पॉइंटर को हम घटा दिए हैं, और यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों को घटा के हम यहाँ पे उसको जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर दिए हैं। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे रिजल्ट आता है, यहाँ पे सपोज कर रहे हैं हम, यहाँ पे सपोज कर रहे हैं a का एड्रेस जो है
सपोज कर रहे हैं ए का एड्रेस है 1000, अब बी का एड्रेस मान लेते हैं कितना है, बी का एड्रेस है मेरा ADD, ठीक है, एड्रेस है ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस नहीं है ना, ये इक्वल टू उसमें असाइन कर दें, इसमें मान लेते हैं 1004 है एड्रेस, बस एज्यूम किए हैं, ठीक है। जब ये एज्यूम किए हैं तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, आंसर यहाँ पे देखिए इसमें स्टोर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डब्बा बना रहे हैं, ठीक है। डब्बा बनाते हैं, ये ए का डब्बा हो गया, ये बी का डब्बा हो गया, ठीक है। इसका एड्रेस कितना है 1000, इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस 1004, 1004 लिख दिए। अब उसके बाद क्या, इसमें कोई गार्बेज वैल्यू होगा, वैल्यू अभी नहीं दिए हैं, असाइन नहीं किया, कोई गार्बेज वैल्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंटर, 2 पॉइंटर बना है, तो 2 पॉइंटर PTR1 है, PTR1 इसमें एड्रेस है ए का, तो ए का एड्रेस कितना है 1000। अब PTR2 है, अब PTR2 का एड्रेस कितना है 1004, इसका भी कोई एड्रेस होगा, लेकिन उसका अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको दोनों का डिफरेंस है, PTR1 माइनस PTR2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा PTR1 कितना है, PTR में ना है 1000, यहाँ पे 2 - 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यह निगेटिव में आएगा तक कन्फ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ पे 1000 कर दीजिए, 1004 माइनस 1000 क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन नीचे में इंटीजर मेरा 4 बैठ लेता है, तो 4 से हम डिवाइड करके यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इस 1 का मतलब क्या है, 1 मतलब मेरा एक डाटा टाइप से वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये मेरा एग्जांपल हो गया इसका। अब आगे चलते हैं कंपैरिजन ऑफ पॉइंटर पे। कंपैरिजन ऑफ पॉइंटर के लिए इसको रहने देते हैं, तब तक इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ 2 पॉइंटर, कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तुलना करना है, हिंदी में कंपैरिजन मतलब तुलना ही होता है। तो यहाँ पे हम तुलना क्या करेंगे, 2 हमको एड्रेस दिया होगा है, 2 पॉइंटर दिया गया है, वो दोनों में हम तुलना कैसे करेंगे, क्या चीज़ पे तुलना कर सकते हैं, उसके वैल्यू पे, एड्रेस पे क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों ग्रेटर है या लेस देन है, या फिर दोनों क्या है, दोनों ग्रेटर है या इक्वल है आपस में, या फिर इक्वल टू है या फिर नॉट इक्वल टू, यही से हम कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही से कंपेरिजन हम करेंगे, कंपेरिजन ऑफ पॉइंटर ऑफ द सेम डाटा टाइप, ठीक है। 5वां नंबर पे क्या है, कंपेरिजन ऑफ पॉइंटर ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। इसमें हम करेंगे इसके एड्रेस पे खेला, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है, वी कैन कंपेयर द 2 पॉइंटर यूजिंग द कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर मेरे पास क्या होता है, ये होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, यही मेरा क्या होता है, यही मेरा होता है कंपेरिजन ऑपरेटर, ठीक है। और इसमें देखिए आगे लिखा गया है, इट रिटर्न फॉल्स फॉर अनसेटिस्फाइड कंडीशन, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जब कंडीशन मेरा सेटिस्फाई, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, जब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट रिटर्न ट्रू फॉर सेटिस्फाई कंडीशन, सेटिस्फाई कंडीशन के लिए मेरा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। अगर कंडीशन मेरा सही है, अगर हाँ सही में हम ग्रेटर देन लिख रहे हैं, अगर कंडीशन मेरा सही है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन मेरा गलत है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका प्रोग्राम लिखते हैं, चलिए इतना रहने देते हैं, इंट में रहने देते हैं, काम आएगा। इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारा ऑपरेटर का एक ही बार यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, और क्या, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल बनाते हैं इंट ए इंट बी। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बना देते हैं इंट स्टार P1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, और उसके बाद यहाँ पे फिर से बना लेते हैं इंट स्टार P2 बराबर एड्रेस ऑफ बी। ये बना लिया, 2 पॉइंटर वेरिएबल बना लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, क्या कौन सा कंडीशन लगाएंगे, क्या मेरा ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, P1 ग्रेटर देन P2। ये अगर ये है तो हम क्या करेंगे, ये होगा तो मैं प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एफ P1 ग्रेटर देन P2, मतलब पॉइंटर 1 ज़्यादा है पॉइंटर 2 से, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या P1 लेस देन P2। अगर ये कंडीशन सही होगा तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, क्या P1 लेस देन P2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद यही सब कंडीशन लिख देने वाले हैं, और क्या उसके बाद क्या करें, यहाँ जहाँ तक जगह है वहाँ तक लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू चेक करते हैं, P1 इक्वल टू P2, ये होगा तो हम क्या करा देंगे, प्रिंट एफ P1 इक्वल टू P2, मतलब दोनों इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं आप नॉट इक्वल ही कर लीजिए, इफ़ P1 नॉट इक्वल टू P2, ये हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, प्रिंट एफ P1 नॉट इक्वल टू P2, उसके बाद रिटर्न 0, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट पर। अब यहाँ पे इसको हम आउटपुट को एनालाइज करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं ए का एड्रेस है मेरा, ए का एड्रेस वही एज्यूम कर लेते हैं, ए का एड्रेस में हम मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, बी का एड्रेस मान लेते हैं, क्या बी का एड्रेस मान लेते हैं
5, बस एज्यूम कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन वही करेंगे, डब्बा बना लेंगे, पॉइंटर 1 का डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर 1 का डब्बा में क्या है, स्टोर मान लेते हैं यहाँ मेरा P1, ठीक है, P1 है मेरा। इसमें क्या स्टोर है, एक एड्रेस क्या है मेरा 10, इसमें 10 स्टोर है। वैसे ही P2 में क्या स्टोर है, P2 में मेरा 5 स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जाए, P1 मतलब 10 ग्रेटर देन 5, क्या ये सही है? तो हाँ सही है। तो मेरा ये रन कर जाएगा और ये रन कर जाए तो यहाँ पे प्रिंट होगा P1 ग्रेटर देन P2, ये प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट में यहाँ पे फिर चेक होगा 10 लेस देन 5, तो ये क्या है, कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया तो फॉल्स मतलब होता है फॉल्स मतलब होता है 0 और ट्रू मतलब होता है नॉन 0। तो यहाँ पे इफ़ के कंडीशन में 0 आ गया मतलब कंडीशन फॉल्स, तो इफ़ का बॉडी नहीं चलेगा, ये मेरा नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे चेक होगा क्या, 10 इक्वल टू 5, ये चेक होगा। तो इक्वल टू है नहीं, इसका भी कंडीशन फॉल्स, तो ये वाला भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आएगा क्या, 10 नॉट इक्वल टू 5, हाँ ये कंडीशन सही है, 10 5 के बराबर नहीं है, तो ये भी चल जाएगा। यहाँ पर भी प्रिंट कर देगा P1 नॉट इक्वल टू P2। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा कंपेरिजन वाला क्या हुआ, कंपेरिजन ऑफ पॉइंटर ऑफ द सेम डाटा टाइप, ठीक है। ये मेरा हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। ये वाला मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर वाले एग्जाम्पल पे पहले उससे पहले हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर से क्या समझ में आता है, एक पॉइंटर था तो उससे क्या हो रहा था, एक पॉइंटर था तो उससे क्या हो रहा था, एक दूसरे वेरिएबल का उसका एड्रेस स्टोर कर रहा था, ठीक है। एक पॉइंटर था तो, लेकिन यहाँ आ गया पॉइंटर टू पॉइंटर। तो पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हैं हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल ए है, इसका कुछ मान लेते हैं डब्बा, ये ए का वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ एड्रेस मान लेते हैं 10 20 है, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल है, इसके एड्रेस को हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक पॉइंटर लगाएंगे, कोई पॉइंटर लगा ली, इसमें एक एड्रेस पास करेंगे, यही करेंगे। जब हमको किसी वेरिएबल का एड्रेस हमको स्टोर करना है तो पॉइंटर लगाते थे। अब यहाँ पे हमको डिस्कस करना है पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब एक ऐसा पॉइंटर हम लेंगे जो दूसरे पॉइंटर का एड्रेस को स्टोर करेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए, तो इसे क्या होगा, ए का डब्बा बन जाएगा जिसका नाम ए होगा। इसका कुछ एड्रेस मान लेते हैं, इसका एड्रेस है मेरा 10 20, ठीक है। इसको हम कोई स्टोर कर रहे हैं इंट या टाइप के पॉइंटर में, इंट स्टार P1, ठीक है। इसको हम स्टोर कर रहे हैं एक एड्रेस में, तो ये क्या होगा, एक एड्रेस 10 20 इसमें स्टोर हो जाएगा, इसका नाम P1, और इसका भी तो कोई एड्रेस होगा, 10 30 मान लेते हैं इसका एड्रेस है, ठीक है। इसका कोई एड्रेस होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसा एक पॉइंटर लगाएंगे जो कि हमारा क्या करेगा, जो कि हमारा P1 के एड्रेस को स्टोर करेगा, एक पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करेगा, उसको हम बोलेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। तो यहाँ पे देखिए हम इसका एड्रेस स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ P1, इसका एड्रेस स्टोर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ P2 हो जाएगा मेरा, और इसका मान लीजिए 10 30 इसमें स्टोर होगा, और इसका भी कोई एड्रेस होगा, उसका यूज हो जाएगा कब, जब हम 3 को पॉइंटर का लगाएंगे तब, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल पॉइंटर हो सकता है, यहाँ पर हम बस 2 को यूज करके बताते हैं। यहाँ पर आप 3 भी 4 भी लगा सकते हैं। मतलब क्या होगा, ये ऐसा पॉइंटर जो दूसरे पॉइंटर का एड्रेस को स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको क्या करना, 3 पॉइंटर लगाना पड़ेगा, पॉइंटर टू पॉइंटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंटर पहले कोई वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, दूसरा पॉइंटर क्या करेगा, वो पहले पॉइंटर का वेरिएबल का स्टोर करेगा, उसके एड्रेस को स्टोर करेगा, और तीसरा का पॉइंटर क्या होगा, वो दूसरे के पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंटर हो सकता है, हम 2 के साथ चलेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगा, आप मल्टीपल को सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा बस यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश किए। अब यहाँ पे चलते हैं, इसका क्या लिखा गया इसके बारे में वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करता है, स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर, दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करता है मेरा पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, फर्स्ट पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, जैसा कि बताया पहला पॉइंटर मेरा क्या करेगा, एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकेंड पॉइंटर स्टोर एड्रेस ऑफ फर्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करेगा मेरा सेकेंड पॉइंटर। यही मेरा होता है पॉइंटर टू पॉइंटर, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में बनाए हैं। एक मेरा मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल मेरा है, जैसा कि वेरिएबल ये है, वेरिएबल में मेरा 10 वैल्यू स्टोर है, वेरिएबल में मेरा 10 स्टोर है। इसको ऐसे भी पहले से इसका कोड लिख दे लीजिए, क्या है, हम इंटीजर आपके वेरिएबल बनाए, उसमें हम 10 वैल्यू असाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद हम एक पॉइंटर लिए हैं, उसमें क्या किए हैं, वेरिएबल के एड्रेस को दे दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, एक दूसरा पॉइंटर लिए, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर लिए हैं, उसमें क्या किए हैं, पॉइंटर 1 के वैल्यू को दे दिए, पॉइंटर 1 के एड्रेस को दे दिए हैं, ठीक है। तो हम डायग्राम से इसको बताने का कोशिश किया, जैसे यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं, VAR नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो ये मेरा डब्बा बन गया। इसका एड्रेस मान लेते हैं 2008 है, ठीक है। इसमें वैल्यू मेरा 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, सेकंड लाइन से क्या है, सेकंड लाइन से एक पॉइंटर वेरिएबल बनाए हैं, जो क्या करेगा, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे पॉइंटर हम पॉइंटर बनाए। अब यहाँ क्या किया है, पॉइंटर मेरा ये जो एड्रेस है वेरिएबल का, वो वेरिएबल के एड्रेस को अपने में स्टोर कर लिया है, ठीक है, असाइन कर लिया है। उसके बाद क्या है, जब यहाँ हम पॉइंटर एक पॉइंटर भी क्या है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो इसका भी एड्रेस होगा, तो इसके एड्रेस को हम एक दूसरे पॉइंटर क्या किए हैं,
ptr2 में हम क्या करें, पहले पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर कर दिए, ठीक है। लेकिन इसका भी कोई एड्रेस होगा। अगर मान लीजिए हमको थर्ड पॉइंटर बनाना होगा, मतलब पॉइंटर पॉइंटर, तो क्या करेंगे, इसके एड्रेस को हम दूसरे में स्टोर कर देंगे, तो वही मेरा हो जाएगा पॉइंटर। ऐसे आप बहुत सारा पॉइंटर भी बना सकते हैं, पॉइंटर जितना भी बनाना मन होगा बना दीजिएगा, ठीक है। बस ऐसे ही मेरा फॉलो होगा चार्ट। तो ये मेरा था क्या, पॉइंटर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है मेरा, हम क्या किए हैं, इसी को हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या बताए थे, डी रेफरेंसिंग बताए थे। क्या, डी रेफरेंसिंग। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर जब हम डिक्लेयर करते हैं इंट स्टार पी, जब हम ये डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब होता है पॉइंटर को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है पॉइंटर को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ इस लाइन के अलावा हम ऐसे लिखें, इस लाइन के अलावा हम अगर ऐसे लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पी में जिसका भी एड्रेस स्टोर है, जिसका भी पी में एड्रेस स्टोर है, वो एड्रेस पे जाओ और वैल्यू को एक्सेस करें। वो वैल्यू को एक्सेस करने का कौन काम करेगा, ये स्टार वाला काम करेगा उसके अंदर में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, स्टार ऑफ एड्रेस ऑफ कोई वेरिएबल, तो ये एड्रेस पे जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंट ए में हम 10 स्टोर कर दिए, ठीक है। यही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इंट वेरिएबल में हम 10 स्टोर कर दिए, तो क्या होगा, इसका डब्बा कुछ ऐसा बनेगा, वेरिएबल नाम का, इसमें 10 वैल्यू है, इसका एड्रेस मान लीजिए 2008 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंटर को डिक्लेयर किए हैं, जिसमें हम वेरिएबल के एड्रेस को दे रहे हैं। वेरिएबल के एड्रेस को दे दिए, मतलब क्या, वेरिएबल के एड्रेस को दे दिए, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या किया है, ptr1 लिख देते हैं, ptr1, इसमें हम वेरिएबल 2008 दे दिए हैं, 2008 दे दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये वेरिएबल का एड्रेस दे दिए इसमें। अब यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टार ptr1, यहाँ पे हम स्टार ptr1 लिखे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ptr1 मतलब क्या, ptr में कौन सा वैल्यू है, 2008, तो 2008 है स्टोर ptr1 में 200 है। उसके बाद यहाँ पे स्टार लगाए हम। स्टार का मतलब होता है जिस एड्रेस पे ये, जिसका एड्रेस इसमें स्टोर है ना, वो एड्रेस में घुस जाओ। तो वो एड्रेस में घुस जाओ मतलब क्या, इसमें क्या 2008 स्टोर है, तो 2008 कहाँ है, 2008 यहाँ पे इसके अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे देखिए, उसके अंदर जाकर वैल्यू हमको 20 कर दो, तो यहाँ पे क्या किया है, वैल्यू हम 20 कर दिए हैं, इसको 10 को हटा के 20 कर दिए, ठीक है। वैल्यू हम 20 कर दिए। उसके बाद क्या किया है, एक पॉइंटर लिए हैं, मतलब क्या, ptr2 लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ptr2 बना देते हैं, ptr2 बनाए, ठीक है। इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें मेरा स्टोर होगा पॉइंटर1 का वैल्यू। तो पॉइंटर1 का एड्रेस मान लेते हैं, क्या है, पॉइंटर1 का एड्रेस मान लेते हैं 10-20 है, ठीक है। 10-20 है, तो इसमें क्या स्टोर हो गया, 10-20 स्टोर हो गया। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद देखिए हम बोला क्या रहे हैं, ptr2 में किसका एड्रेस स्टोर है, 10-20 का। तो 10-20 में ptr1 का वैल्यू है, तो ptr2 में किसका स्टोर है, ptr2 में क्या है, 10-20 स्टोर है। तो 10-20 में जाओ, 10-20 में गए। यहाँ पे सिर्फ ptr1 के बाद है, स्टार अभी नहीं लगाए हैं। ptr2 में क्या स्टोर है, 10-20, तो 10-20 पर गए, 10-20 पर गए। अब 10-20 पर क्या, एक पहला स्टार लगाएंगे, पहला स्टार लगाएंगे तो क्या है, इसके अंदर घुस गए, पहला स्टार लगाए तो इसके अंदर गए, पहला स्टार में गए तो क्या मिला, 2008 मिला। अब फिर दूसरा स्टार लगाएंगे तो क्या होगा, 2008 कहाँ है, यहाँ पे, तो दूसरा स्टार लगाएंगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, तो फिर से क्या किए हैं, इसके अंदर वैल्यू को अपडेट करके 30 कर दिए, तो यहाँ पे वैल्यू मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। तो देखिए आप प्रोग्राम इसका लिखते जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल देने के लिए बस आइडिया लग जाएगा इसका प्रोग्राम लिखते कैसे, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर का हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम चलते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन, इतना तो क्लियर ही होगा। अब हम क्या करने वाले, एक पॉइंटर बना ले तो यही कोड लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करें, इंट भी ले लेते हैं वेरिएबल को, इसमें हम 10 वैल्यू स्टोर कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करें, एक पॉइंटर लेंगे, इंटीजर स्टार p1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ v। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर टू पॉइंटर मान लेते हैं p2, इसका नाम देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, p1 का वैल्यू को स्टोर कर देंगे, मतलब p1 के एड्रेस को स्टोर कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंट, या फिर ऐसे लिख देते हैं वेरिएबल इक्वल टू %d, मतलब v के वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे v के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम p1 के वैल्यू को प्रिंट करने जा रहे हैं, तो p1 %d, और इसमें हम क्या करेंगे, स्टार p1 को प्रिंट कर देंगे, स्टार p1 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अगला में प्रिंट एफ, उसके बाद हम p2 को प्रिंट करने वाले हैं %d, और यहाँ पे स्टार p2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रिटर्न 0, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 1, ठीक है। इसका आउटपुट अब एनालाइज करते हैं। इसका आउटपुट एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे, जो बोल रहे हैं वो करेंगे। तो क्या करें, यहाँ पे पहले वेरिएबल 1 है, तो यहाँ पे v1 नहीं, सिर्फ v है नाम, तो यही है। इसमें क्या है, वैल्यू स्टोर 10 है स्टोर,
जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे ऐसा करते जाना है, ठीक है। इसमें 10 वैल्यू स्टोर है। अब क्या यहाँ पे क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया जिसका नाम P1 है। तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम P1 है। तो जिसका नाम P1 है इसमें P1 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें किसका स्टोर है, इसका एड्रेस मान लेते हैं 10-20, वही मान लेते हैं। एड्रेस मानना ही है तो 10-20 मान लेते हैं। इसका एड्रेस मान लीजिए 10-20, तो इसमें इसका एड्रेस स्टोर है मतलब 10-20 इसमें स्टोर है। तो 10-20 इसमें स्टोर कर देंगे। उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद एक वेरिएबल और लिए हैं जिसमें क्या है, इसका नाम है मेरा P2। इसमें क्या स्टोर है, इसका मान लेते हैं 10-30 एड्रेस है, इसमें है स्टोर 10-30। इसका भी कुछ एड्रेस होगा, उसका यूज नहीं होगा तो छोड़ दिए हैं, वैसे ही नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पे चलिए आगे क्या बोला जा रहा है। अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है मेरा v इक्वल टू %d। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, %d की जगह पे v का वैल्यू। तो v का वैल्यू मेरा क्या है, v का वैल्यू मेरा 10 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला में क्या होगा, प्रिंट है P1 इक्वल टू %d। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू प्रिंट होगा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं। P1 में क्या स्टोर है, P1 में स्टोर है मेरा 10-20। P1 में मेरा स्टोर है 10-20, 10-20 स्टोर है। और यहाँ पर हम स्टार लगाएं, स्टार मतलब स्टार लगाएंगे घर के अंदर जाएंगे तो स्टार लगा दिए। तो यहाँ पे 10-20 में क्या है कि कौन सा एड्रेस है, 10-20 में मेरा v का एड्रेस है, वेरिएबल का एड्रेस है। तो इसमें स्टार लगाएंगे मतलब इसके अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए। तो यहाँ क्या है, वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर भी वैल्यू मेरा 10 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरा P2 इक्वल टू %d। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा यहीं पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे P2 में मेरा क्या स्टोर है, P2 में मेरा स्टोर है 10-30। P2 में मेरा स्टोर है 10-30, 10-30 स्टोर है P2 में। अब यहाँ पर पहला स्टार लगाएंगे तो क्या होगा, स्टार P2 लगाएंगे तो क्या होगा, P2 जिसका एड्रेस स्टोर किया है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे गए तो यहाँ पे आए, ठीक है। अब एक स्टार लगाए तो इसके अंदर घुसे, एक स्टार लगाए तो इसके अंदर, इतना का भी काम करें, ठीक है। इतना का काम करें, स्टार लगाए तो क्या कहाँ गए, 10-20, इसको वैल्यू मिल गया 10-20। अब 10-20 पर भी दूसरे का स्टार लगाएंगे, 10-20 पर दूसरे का स्टार लगाएंगे मतलब 10-20 जिसका भी एड्रेस है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे गए इसके अंदर घुस गए तो इनडायरेक्टली फिर भी वेरिएबल के पास चलेगा, इसका भी वैल्यू मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा क्या, ये था मेरा पॉइंटर टू पॉइंटर का कंसेप्ट। इसमें आप यही नहीं जब 2 ही पॉइंटर लगा सकते हैं, कितना भी पॉइंटर लगा लीजिए। मान लीजिए हमको क्या करता है, एक और पॉइंटर लगाना था, क्या करते हैं, इंट स्टार 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 P कर देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, P2 के एड्रेस को स्टोर कर देते हैं इनडायरेक्टली, वैसे हम वही एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंटर टू पॉइंटर और जो भी पॉइंटर का टॉपिक बचा हुआ था। अब हम चलेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या एरे को हम कैसे पॉइंटर में यूज करेंगे, फिर उसके आगे हम फंक्शन को भी यूज करेंगे पॉइंटर में, स्ट्रक्चर को भी यूज करेंगे और देखेंगे जो और कुछ बचता है तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।